आज हमारे हाथ एक बड़ा दिलचस्प लेख लगा है, लक्ष्य अस्थिरता असफलता का कारण। इसने वाकई मुझे सोचने पे मजबूर किया। हाँ, ये काफी सोचने वाला विषय है कि कैसे बार बार अपने मकसद बदलना हमें कमजोर कर सकता है। तो ये लक्ष्य अस्थिरता ये है क्या चीज आखिर, अगर आसान शब्दों में समझें? हाँ बताइए। मतलब ये वो स्थिति है जब हम अपने गोल्स, अपने उद्देश्य बार बार बदलते रहते हैं, शायद बिना किसी ठोस वजह के या पिछला काम पूरा किए बिना ही। बिल्कुल, एक लक्ष्य से दूसरे पर कूदते रहना। हाँ। तो आज हम इसी लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लगातार बदलते लक्ष्य हैं और जो नाकामी है, इनके बीच क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है। ये समझना बहुत जरूरी है। लेख साफ कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो नतीजा अक्सर क्या होता है? बिखरी हुई कोशिशें, हाँ। अधूरे काम रह जाते हैं और अंत में वो एक नाकामी का सा एहसास। जरा सोचिए, जैसे आप एक सफर पर निकले हैं और हर थोड़ी दूर जाकर अपनी मंजिल ही बदल रहे हैं तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। हाँ। कहीं पहुंचना कितना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। वो फोकस ही नहीं बन पाता है ना। बिल्कुल सही। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये लेख इसके पीछे कुछ ठोस कारण भी बताता है। अच्छा। जैसे कि पहला तो है अस्थिरता अपने आप में, मतलब कोई भी प्लान जड़ ही नहीं पकड़ पाता, वो मजबूत नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरा धैर्य की कमी। हाँ। अब देखिए, किसी भी बड़े काम में वक्त तो लगता है, लगातार मेहनत लगती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब गोल ही स्टैंडिंग बदलते रहेंगे तो वो सब्र और वो मेहनत टिकेगी कैसे? सही बात है। और तीसरा कारण है स्पष्ट सोच। मतलब जब दिमाग में ही साफ नहीं है कि भाई जाना कहाँ है, तो ध्यान का भटकना तो लाजमी है। और देखिए, तीनों चीजें, प्लान का कच्चा होना, सब्र का ना होना और सोच का धुंधलापन, ये एक दूसरे को ना बढ़ावा देती हैं। अच्छा। एक दिक्कत दूसरी को खींच लाती है, एक तरह का जाल सा बन जाता है। हाँ, ये धैर्य की कमी वाली बात तो बहुत लगती है आजकल की तेज दुनिया में। हमें फौरन नतीजे चाहिए, है ना? बिल्कुल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और जब नहीं मिलते तो शायद रास्ता बदल लेना आसान लगता है, पर ये लेख तो कह रहा है कि यही भटकाव असल में दिक्कत की जड़ है। हाँ, लेख का मुख्य तर्क यही है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिंदगी में तो चीजें बदलती हैं, मतलब हालात बदलते हैं। हाँ, बदलते हैं। तो कभी कभी प्लान या लक्ष्य बदलना जरूरी भी तो हो सकता है ना? क्या ये लेख इस बारे में कुछ कहता है कि कब बदलना ठीक है और कब ये अस्थिरता बन जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेख का जोर असल में बिना सोचे समझे और लगातार होने वाले बदलावों के नुकसान पर है। ओके। ये उस अस्थिरता की बात कर रहा है जहां हम एक चीज पर टिकते ही नहीं, बस बदलते जाते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। हालात के हिसाब से सोच समझकर अपने रास्ते में जरूरी बदलाव करना, जिसे हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं, वो एक अलग चीज है। वो तो जरूरी भी होता है कई बार। समझ गया। लेख उस अस्थिरता के खिलाफ आगाह करता है जो हमें कहीं का नहीं छोड़ती, ना कि जरूरी बदलाव के। अच्छा, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। मतलब लेख का सार ये निकलता है कि कामयाबी के लिए एक साफ निशाना तय करना, हाँ। और फिर उस पर टिके रहना, लगातार कोशिश करते रहना, ये बेहद अहम है। बिल्कुल। बार बार दिशा बदलना अक्सर मंजिल से दूर ही ले जाता है ना? सही कहा आपने। निष्कर्ष एकदम साफ है, एक दिशा चुनिए, उस पर जमे रहिए और मेहनत कीजिए। यही स्पष्टता और दृढ़ता है जो हमें आगे बढ़ाती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, उनको एक जगह लगाना जरूरी है, ना कि उन्हें बिखेरना। तो सुनने वालों के लिए यहाँ एक बड़ा सबक है, अपने लक्ष्यों को परखें, और अगर आप खुद को बार बार लक्ष्य बदलते हुए पाते हैं तो शायद रुककर सोचने की जरूरत है कि क्यों। बिल्कुल, आत्मविश्लेषण जरूरी है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, जब हम लंबे समय के लक्ष्यों का पीछा कर रहे होते हैं तो वो बारीक रेखा कहाँ खींची जाए? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। जहां जरूरी बदलाव यानी अडेप्टेशन खत्म होता है और वो नुकसान पहुंचाने वाली अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है। ये वाकई सोचने वाली बात है।